बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवा चलने से सर्दी में इजाफा हो गया है। पारा 6 डिग्री तक आने का इम्कान है। गुलबर्ग, अप्पल मॉल और लक्ष्मी चौक में 3-3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताजपुरा में 2, चौक नाखुदा 1, फर्रुखाबाद में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। समदाबाद में 2, गुलशन रावी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में वक्फे से बारिश की पेश गोई है। आपको बता रहे हैं शहर के मौसम के बारे में। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से। अली बताइएगा। जी, लाहौर में जो बादलों का सिलसिला दाखिल हुआ था आज सुबह, वो मुख्तलिफ औकात के अंदर बरस रहा है और मौसम बरसने की वजह से, बारिश होने की वजह से लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है। 12 डिग्री इस वक्त दर्जा हरारत है। रात के तकरीबन 6 डिग्री जगह सुबह के औकात में धुंध भी पड़ेगी मैदानी इलाकों में, लेकिन लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला जिनमें फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल साइड पे, वजीराबाद, गुजरात, इन तमाम साइडों पे इस वक्त बारिश हो रही है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पे भी कुछ देर कबल बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश अभी कुछ थमी है और वक्फे से ये सिलसिला रात 10 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद एक स्पेल रात 2 बजे के बाद दाखिल होगा जो सुबह 4 बजे तक बरसेगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मौसम बेहतर होगा अगले चंद रोज तक, क्योंकि कल शाम तक लाहौर में बारिश है। मजीद अगले चंद रोज तक लाहौर का मौसम सिर्फ इस वजह से बेहतर हो गया है कि बारिश का जो स्पेल रुका हुआ था वो अल्लाह का शुक्र है कि वो शुरू हो चुका है लाहौर के अंदर। उससे स्मोक की जो कंडीशन थी, जो बहुत बुरी हालत थी, उसमें भी बहुत बेहतर हुई है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 120 के करीब अब लाहौर का पहुंचा है। एक अच्छा सिम्टम है लाहौरियों के लिए कि सांस लेने में आसानी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर का मौसम जो है वो बारिश होने की वजह से वबाई अमराज खत्म होगी। अब नज़ला, जुकाम, बुखार, जितने भी डॉक्टर्स की जानिब जो रश पड़े हुए थे क्लिनिक्स पे, वो भी कम होंगे। और जो खुश्क सर्दी थी और सर्द सर्दी होने की वजह से अब जो मौसम बेहतर हो चुका है बारिश की वजह से। और मजीद पंजाब के अजला में अगले 24 घंटे के दौरान बारिशों का मजीद इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी रात के, जिनमें गलियात, मरी, इसी तरह अजूबिया साइड और मालाकंड साइड पे कहा जा रहा है कि कुछ हल्कों में बारिश और कुछ हल्कों में ज़ालाबारी भी होगी और इससे मौसम मजीद मैदानी इलाकों का बेहतर होगा। इस वक्त लाहौर में हवा का नमी का तनासिब 80% है और हवा जो उनसी वो तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात गए तक जो स्पेल 2 और दाखिल होंगे लाहौर में, वो कुछ बेहतर बरसेंगे। उससे मौसम मजीद खुशगवार होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जेल रोड पर 6.9, एयरपोर्ट पर 4.5 और गुलबर्ग में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 4.5 और अप्पर मॉल में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जैन, बताइएगा। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के 3 स्पेल बरस चुके हैं। सुबह 10:10 पर बारिश का आगाज हुआ और शाम 4 बजे तक 4:40 तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाके, जिसमें जेल रोड है उसमें 6.9, एयरपोर्ट के इलाकों में 4.5, जबकि गुलबर्ग में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लक्ष्मी चौक में 4.5, अपर माल में 4 मिलीमीटर, मुगलपुरा में 2, ताजपुरा में 2, चौक नाखुदा में 3 और पानीवाला तालाब के इलाके में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद में 2.5, गुलशन रावी में 1 और समनाबाद में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशगोई की गई है कि ये हल्की बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। इस बारिश के बाद लाहौर में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें कुछ इजाफा देखने में आ रहा है और महकमा मौसमियात की तरफ से ये भी पेशगोई की जा रही है कि इस बारिश की वजह से, सर्दी की वजह से जो धुंध है उसमें भी इजाफा होगा। इस वक्त तक बारिश के 3 स्पेल बरस चुके हैं और शाम के औकात में मजीद, रात के औकात में मजीद बारिश की भी पेशगोई की गई है। बहुत शुक्रिया जैन। लाहौर में माह दिसंबर के दौरान दूसरी बार बादल बरस पड़े। शहर भर में होने वाली बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया तो लेस्को का तरसीली निज़ाम भी हस्बे रिवायत हल्की बारिश का बोझ न उठा सका। 280 से ज़ायद फीडर्स डिप कर गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। लाहौर में माह रवां की दूसरी बारिश ने पूरी तरह से सर्दियों की आमद का ऐलान कर दिया। सुबह शुरू होने वाली बारिश वक्फे से अपना रंग जमाती रही। मगरबी हवाओं के बायस बरसने वाली बारिश के हवाले से महकमे मौसमियात की तरफ से बताया गया कि हफ्ते की सुबह तक बादल रखते सफर बांध लेंगे, अलबत्ता अपने पीछे सर्दी की शिद्दत में इजाफा छोड़ जाएंगे।
शहर की ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी तरफ लेस्को का तरसीली निजाम हल्की बारिश का बोझ भी न उठा सका। रिवायात के ऐन मुताबिक शहर के 280 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अलबत्ता कहने की हद तक बारिश शुरू होते ही लेस्को के तमाम सर्कल्स और डिवीजन्स में हाई अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया था। हफ्ते की सुबह से धुंध की शिद्दत में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फाहद हुसैन के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजिम करार दिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस, जस्टिस शाहिद करीम ने केस पर समाअत की। माहौलियाती कमीशन के नुमाइंदे, वासा के सीनियर लीगल एडवाइजर मियां इरफान अकरम और महकमा माहौलियात समेत दीगर महकमों के अफसरान अदालत में पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने स्कूलों के लिए बसों के इंतजाम न करने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने के अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ, स्कूल बसों के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए। सेक्रेटरी स्कूल्स ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजम करार दें। अदालत ने हुक्म दिया कि स्कूलों की रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को ये पॉलिसी अपनाना होगी। दौरान समाअत माहौलियाती कमीशन के नुमाइंदे ने बताया कि एमडी वासा को कहा है कि वाटर मीटरिंग फिर से शुरू करें। वासा के वकील ने बताया कि हमारे चीनी कंपनी के साथ पैसों के मसाइल थे। चीनी कंपनी यहाँ अकाउंट खुलवाना चाहती थी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा ये काम बहुत तखीर का शिकार हो चुका है, इसको जल्दी शुरू करें। अगले 1 माह में फिर से स्मोक शुरू हो जाएगी। नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत। अदालत ने 30 दिसंबर तक इस हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी के लिए निजी शोबा भी मुतहरिक। निजी शोबे के ताउन से लाहौर का पहला स्मोक टावर नस्ब कर दिया गया। तजुर्बा कामयाब होने पर मज़ीद टावर नस्ब किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का मसला बरकरार। मसले के हल के लिए सब ने सर जोड़ रखे हैं। दीगर इकदामात के साथ साथ लाहौर में निजी शोबे के ताउन से पहला स्मोक टावर ऑपरेशनल हो गया। रूडा इंडस्ट्रियल जोन में स्मोक टावर की तनसीब की गई है। स्मोक टावर की तनसीब निजी शोबे के माहिरीन ने की। तनसीब के लिए जमीन और सहूलियात हुकूमत पंजाब ने फराहम की हैं। स्मोक टावर फी घंटा 50,000 क्यूबिक ज़र्रात जज़ब करेगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात पंजाब नताइज को मॉनिटर करेगा। स्मोक टावर के मस्बत नताइज पर दीगर इलाकों में भी स्मोक टावर्स नस्ब किए जाएंगे। डीजी माहौलियात ने स्मोक टावर का इफ्तिताह किया। स्मोक टावर फिजा से आलूदगी जज़ब करेगा। पहला तजर्बा भी सनती इलाके में किया जा रहा है, जहाँ फिजाई आलूदगी दीगर इलाकों से ज्यादा है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबद, लाहौर न्यूज़। लाहौर चिड़ियाघर को निजी शोबे के हवाले करने की तैयारियां मुकम्मल। टिकट, पार्किंग समेत दीगर तफरीही सहूलतों की नीलामी जनवरी में होगी। ख्वाहिशमंद पार्टियों से टेंडर्स तलब। ठेके की नीलामी की रिजर्व प्राइस 32 करोड़ रुपए रखी गई है। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ सफारी के बाद लाहौर चिड़ियाघर को भी निजी शोबे के हवाले करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। चिड़ियाघर की एंट्री टिकट और पार्किंग समेत दीगर तफरीह सहूलियात की नीलामी जनवरी में होगी। नीलामी के बाद लाहौर चिड़ियाघर की तफरीह आम आदमी के लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगी। लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया ने जो है वो जू को निजी शोबे के हवाले करने के लिए ख्वाहिशमंद पार्टियों से टेंडर्स तलब कर लिए हैं। लाहौर चिड़ियाघर के ठेके की नीलामी रिजर्व प्राइस 32 करोड़ रुपए रखी गई है। लाहौर चिड़ियाघर को निजी शोबे के हवाले किए जाने के बाद चिड़ियाघर अंदर मुख्तलिफ तफरीही सहूलियात के लिए जो है वो अलग अलग टिकट मुकर्रर की जाएंगी। एंट्री टिकट 100 रुपए, एक्वेरियम की जो टिकट है वो भी 100 रुपए रखी गई है, जबकि सांप घर की टिकट जो है वो 200 रुपए रखी गई है। वर्चुअल रियलिटी की टिकट भी 200 रुपए रखी गई है। जू होलोग्राम 300 रुपए जो है उसके अदा किए जाएंगे, जबकि पार्किंग फी भी जो है वो अलग अदा की जाएगी। यानी एक आदमी को चिड़ियाघर की मुकम्मल सैर का खर्चा जो है वो 1100 रुपए अदा करना होगा। अगर 3 बच्चों के साथ एक फैमिली तफरीह के लिए जाएगी तो 5000 रुपए टिकटों की अदायगी पड़ेगी, जबकि इलेक्ट्रिकल झूले और जो दूसरे झूले होते हैं उनकी भी टिकट जो है वो अलग-अलग मुकर्रर की गई है। और शहरियों की जानिब से जो है वो परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि बच्चों को लेके जो है हम तफरीही मकामात पर जाते हैं मगर उसकी भी टिकटें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। और एक आदमी जो है वो लाहौर चिड़ियाघर की सैर के लिए 1100 रुपए उसको अदा करने होंगे अगर उसने तमाम तर सहूलियात जो है वो लेनी है। बताया यही जा रहा है कि लाहौर चिड़ियाघर को 3 साल के बाद निजी शोबे के हवाले जो है वो किया जा रहा है। ठेका हासिल करने
करने वाली कंपनी पार्किंग, एंट्री गेट्स और तमाम तर जो सहूलियात हैं उनके लिए जो है वो अपना स्टाफ ही मुकर्रर करेगी। मशीनरी की देखभाल भी जो है वो निजी शोबे की जो पार्टी है वही करेगी। जी बहुत शुक्रिया साम्या। FIA साइबर क्राइम में तबादले, सब इंस्पेक्टर इरफान खान को SHO साइबर क्राइम लाहौर तैनात कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर एडमिन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर मजीद जान लेते हैं फहद अमीन से। फहद बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम सर्कल में जो है वो तबादले हुए हैं। सब इंस्पेक्टर इरफान खान को जो है वो SHO साइबर क्राइम लाहौर तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से एडिशनल डायरेक्टर एडमिन ने जो है वो इन तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया फहद। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। FIA साइबर क्राइम में तबादले, सब इंस्पेक्टर इरफान खान को SHO साइबर क्राइम लाहौर तैनात कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर एडमिन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। FIA साइबर क्राइम में तबादले और सब इंस्पेक्टर इरफान खान को SHO साइबर क्राइम लाहौर तैनात कर दिया गया है और एडिशनल डायरेक्टर एडमिन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। रायवंड असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड ज़ैनब ताहिर की कार्रवाई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ख़वातीन को लूटने वाली 2 ख़वातीन गिरफ्तार कर ली गई। गरीब औरतों को पैसे का लालच देकर उनसे रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड ज़ैनब ताहिर की ये कार्रवाई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ख़वातीन को लूटने वाली 2 ख़वातीन गिरफ्तार कर ली गई हैं। गरीब औरतों को पैसों का लालच देकर उनसे रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायवंड में असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड ज़ैनब ताहिर की ये कार्रवाई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ख़वातीन को लूटने वाली 2 ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। गरीब औरतों को पैसे का लालच देकर उनसे रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ख़वातीन को लूटने वाली 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है। गरीब औरतों को पैसों का लालच देकर उनसे रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह। अता बताइएगा। तो ज़ैनब ताहिर ने बड़ी कार्रवाई की है जिसमें बताया ये जा रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ख़वातीन को लूटने वाली 2 औरतों को गिरफ्तार कर लिया है। गरीब मजबूर औरतों को पैसों को लालच देकर इनसे रिश्वत लेती रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड डॉक्टर ज़ैनब ताहिर का कहना था कि ये औरतें गरीब औरतों को फौरी रकम दिलवाने की मद में रिश्वत वसूल करती थी। इतला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए इन औरतों को रायवंड पुलिस के हवाले कर दिया था। उनका मजीद कहना था कि किसी को भी गरीब का हक खाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई भी इस में मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर रायवंड रोहिना इकबाल की मदईयत में मुकदमा दर्ज करके इन नौसरबाज औरतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो एक रोशन ख्याल और जुर्रतमंद रहनुमा थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ किया। 2 जमहूरियत की अलामत और ख़वातीन के हकूक़ की पुरज़ोर आवाज़ थी। उनकी सियासत जदोजहद से मुतल्लिक़ ये रिपोर्ट देखिए। बसीरत और कायदाना सलाहियतें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर उनकी पहचान बनी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पिंकी को जब मैदान सियासत में उतरना पड़ा तो पहाड़ जैसा हौसला और बेनज़ीर बहादुरी के औसाफ पाकिस्तान की सियासत में नजर आए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 95% मेजॉरिटी कभी नहीं मिला, लेकर के तो आए हैं। खुश हो, घोड़े को ले आओ, उसको दूध पिलाओ। बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत में इल्म, फहम और मोहब्बत का ऐसा इम्तिजाज था जो दिलों को जोड़ने की ताकत रखता था, जबकि उनकी सियासी जद्दोजहद से पाकिस्तान में तब्दीली की उम्मीद जागी। बेनज़ीर साहिबा का जो सबसे बड़ा हॉलमार्क था वो थी जद्दोजहद और क़ुरबानी। उनके वालिद साहब की शहादत से लेके उनके 2 भाइयों की शहादत, उनके खावंद का पाबंदे सलासल रहना, उनका ख़ुद जिला वतन रहना, उनकी ज़िंदगी मैं समझता हूँ क़ुरबानी से भरपूर है। और अल्लाह ताला की कुदरत है कि उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम भी एक क़ुरबानी पर हुआ जब उन्होंने इस कौम की खातिर, जमहूरियत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। बेनज़ीर भुट्टो ने सियासत के मैदान में कदम मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद के साथ रखा।
تربیت کا آغاز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس اور شملہ معاہدے کے یادگار موقع پر شرکت سے ہوا۔ 30 سالہ سیاسی کیریئر میں بے نظیر بھٹو صرف 4.5 سال حکومت میں رہیں۔ سیاسی آزمائشوں کا بے نظیر بھٹو نے اپنے تدبر اور بہادری سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو نے کراچی، لاڑکانہ، لاہور کے سیاسی میدانوں کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہر شعبہ زندگی کے طاقتور حلقوں کا مقابلہ کیا۔ 18 اکتوبر کے دہشت گرد حملے کے باوجود محترمہ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی جلسہ گاہ پہنچی۔ جلسے کے اختتام پر خودکش حملے میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت نے قوم کو ایک گہرے صدمے سے دوچار کیا، لیکن ان کے نظریات اور خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گے۔